नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी जीडी भर्ती के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, ये हमारी एसके की 3 बुक्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये जो पहली बुक है ये आर्मी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट सिलेबस की बुक है, ठीक है। और ये पेपर सेट है जिसमें आपको 50 पेपर मिलेंगे। और ये जो तीसरी बुक है ये आर्मी एग्जाम्स के लिए मैथ की स्पेशल बुक है जिसको आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। आज हम मैथ्स का टॉपिक इक्वेशन समीकरण पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि एक चर में रैखिक समीकरण क्या होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एक चर की रैखिक समीकरण क्या होती है, ax प्लस बी बराबर 0, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो इस समीकरण में एक ही चर है x, ठीक है। याद रखना x को क्या कहा जाता है, चर, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं वेरिएबल, ठीक। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस समीकरण में एक ही चर है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक चर का रैखिक समीकरण, ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना है कि इस समीकरण में एक का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अगर एक का मान 0 हो गया तो ये इस तरह से बन जाएगा b बराबर 0। और जैसा कि आप देख रहे हो इसमें चर नहीं है तो इसीलिए इसको एक चर का रैखिक समीकरण नहीं कह सकते, ठीक। अब बात आती है कि एक चर के रैखिक समीकरण का हल हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर प्लस का इक्वल के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर माइनस का इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस में, अगर गुणा में है और इक्वल के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, और भाग में है और इक्वल के उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, ठीक है। ये 4 नियम आपको याद रखने हैं, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो देखो पहला एग्जाम्पल 5x प्लस 3 बराबर 13 है, अपने को इसका हल करना है, ठीक है। तो देखो ये प्लस का 3 जब इक्वल के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो यहां से आएगा 5x बराबर 13 माइनस 3, ठीक है। और 13 माइनस 3 कितना होगा, 10, ठीक है। अच्छा ये 5 देखो इस x के गुणा में है और गुणा का जब इक्वल के उधर जाता है तो भाग में चला जाता है तो x बराबर आएगा 10/5, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। तो ये इसका हल होगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो x/2 माइनस 3 बराबर 11 है, इसका हल करना है। तो देखो ये माइनस का 3 जब इक्वल के उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो यहां से x/2 ये बराबर आएगा 11 प्लस 3 के, ठीक है। 11 और 3 कितना होगा, 14, ठीक। अच्छा ये 2 यहां पे भाग में है, इक्वल के उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा तो यहां से x बराबर आएगा 14 गुणा में 2, ठीक है। और 14 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 28। ये इसका हल होगा, ठीक है। अगला देखिए 7x माइनस 4 बराबर 3x माइनस 12 है, इसका हल करना है। तो देखो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो आपको क्या करना है, चर वालों को एक तरफ अचर वालों को एक तरफ, कहने का मतलब यह है x वालों को एक तरफ बिना x वाले को एक तरफ, ठीक है। तो देखो ये प्लस का 3x जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 4 जब उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा बन जाएगा 7x और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 3x बराबर माइनस का 12 और ये माइनस का 4 जब उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 7x माइनस 3x कितना होगा, ये हो जाएगा 4x, ठीक। और माइनस का 12 और प्लस में 4 ये कितना होगा, ये होगा माइनस का 8, ठीक है। अब 4 इसके गुणा में है, इक्वल के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा तो यहां से x बराबर आएगा -8/4, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे तो x का मान आ जाएगा -2, यही इसका क्या होगा, हल, ठीक। तो आपको याद रखना है कि एक चर में रैखिक समीकरण है और हमें इनका हल करना है तो अपने को केवल और केवल इन 4 नियम को याद रखना है, ठीक है।
अगला देखिए, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। आपको याद रखना है कि कोई भी समीकरण जो इस तरह की दिखे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, उसको हम क्या कहते हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो इस समीकरण में दो चर है। ठीक है, x और y ये क्या कहलाएंगे, चर। ठीक है, इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस समीकरण में दो चर है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अच्छा इसमें आपको याद रखना है कि a b का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर a और b का मान 0 हो गया ना इसमें, तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक, अब बात आती है इसके हल की, कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपको एक बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है, कि अगर समीकरण में एक चर है और हमें उसका हल करना है, तो अपने को एक ही समीकरण की आवश्यकता होगी। ठीक है, और अगर समीकरण में दो चर है और हमें उसका हल करना है, तो याद रखना अपने को दो समीकरणों की आवश्यकता होगी। ठीक है, कहने का मतलब जितने चर होंगे ना उतनी समीकरण आपको दी जाएंगे। अगर एक चर है तो एक समीकरण, दो चर है तो दो समीकरण दी जाएंगे। ठीक है, अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो हल है उसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं, तीन विधियां है। ठीक है, तो पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। तो देखो नाम से क्लियर है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब कहीं से उठाना है और कहीं पे रख देना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे सोल्व। अपने को दो समीकरण दे रखी है और अपने से हल पूछ रहा है। हल का मतलब अपने से x और y का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, किसी भी एक समीकरण से किसी भी एक चर का मान निकाल लेना है, जिसका भी आप निकालना चाहो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस समीकरण से x का मान निकाल रहा हूं। तो देखो ये माइनस का 2y जब इक्वल के उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहां से x बराबर आएगा माइनस का 5 प्लस में 2y के। क्लियर। ठीक है, अब जो x का मान हमने निकाला है ना, उसको हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में x की जगह पुट करेंगे। ठीक है, यहां रखना जिस समीकरण से चर का मान निकाल रहा है उसमें नहीं रखना, दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस x के मान को इस समीकरण में x की जगह रख देंगे। ठीक है, तो देखो 5 गुणा में x कितना है, ये माइनस का 5 प्लस में 2y। ठीक है, और बराबर है देखो ये माइनस का 6y भी है, तो माइनस में आ जाएगा 6y। ठीक, और ये बराबर है माइनस का 13 के। ठीक है, क्लियर। अब देखो 5 को अंदर गुणा करवाएंगे, तो 5 गुणा 5 25, तो ये बनेगा माइनस का 25। ठीक है, 5 गुणा 2 10, तो प्लस में आ जाएगा 10y, और माइनस में है 6y, और बराबर माइनस का 13। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 25 जब इक्वल के उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 10y माइनस 6y कितना हो जाएगा, 4y, बराबर माइनस का 13, और ये उधर जाएगा प्लस का 25। ठीक है, अब देखो माइनस का 13 और प्लस में 25, ये कितना होगा, ये होगा प्लस का 12। ठीक है, अब ये 4 इसके गुणा में है, इक्वल के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 12/4। 4 से इसको काटेंगे तो y का मान आ जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, अब y का जो मान आया ना उसको हम क्या करेंगे, जो x का मान आया था उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो x बराबर माइनस का 5 प्लस में 2 गुणा में y कितना है, 3। ठीक है, तो x बराबर आएगा माइनस का 5 प्लस 2 गुणा 3 कितना होगा, 6। ठीक, और माइनस का 5 और प्लस में 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 1। तो x का मान आया 1 और y का मान आया 3, यही इसका क्या कहलाएगा, हल। ठीक है, हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube में पढ़ाएंगे उन विषयों से अग्निवीर में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल कर पाओगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपकी
अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं। फिर उस विषय को लेकर उस विद्यार्थी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं। सेकंड विधि है विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि में अपने को क्या करना होता है? किसी भी एक चर का गुणांक बराबर करना होता है। ठीक है, विलोपन विधि में अपने को समीकरणों में किसी भी एक चर का गुणांक बराबर करना होता है, चाहे x का बराबर करे चाहे y का बराबर करे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनका हल करना है। तो देखो यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 2 है, और यहाँ पे कितना है? जब कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये 2 कैसे बनेगा? जब हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, इस समीकरण को 2 से गुणा कर दो। अब आपको याद रखना है कि आप गुणा कर रहे हो ना, तो दोनों तरफ गुणा करना होगा। ठीक है, तो देखो 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा में x प्लस वाई बराबर 4 गुणा में 2। ठीक, अब 2 को अंदर गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 2x प्लस में 2y बराबर 4 गुणा 2 कितना होगा? 8। ठीक, अब आप क्या करो, इन समीकरणों को ऊपर नीचे लिख लो इस तरीके से। 2x माइनस में 3y बराबर 18 और 2x प्लस में 2y बराबर 8। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 2x ये प्लस का 2x ये कब कटेगा? जब इनको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, तो ये सोचना अपने को। तो ये भी प्लस का 2x है, ये भी प्लस का 2x है, तो कटेगा कब? जब हम इनको घटाएंगे। ठीक है, अब घटाते हैं ना तो याद रखना जो नीचे वाली समीकरण है ना उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो देखो घटाएंगे तो ये प्लस का 2x है तो माइनस का, ये प्लस का 2y माइनस का, और ये प्लस का 8 है तो माइनस का 8। ठीक है, तो देखो 2x से 2x कट गया, माइनस का 3y और नीचे वाला चिन्ह देखना है, माइनस का 3y और माइनस का 2y, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 5y बराबर 18 माइनस में 8 कितना होगा? 10। ठीक है, अब ये -5 इक्वल के उधर जाएगा, भाग में चला जाएगा तो y बराबर आएगा 10 बटे -5। इसको काटेंगे तो y का मान आ जाएगा -2 के बराबर। ठीक है, अब जो y का मान है ना उसको आप किसी भी समीकरण में पुट कर दो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस y के मान को इस समीकरण में पुट कर रहा हूं। ठीक है, करने में तो इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें करेंगे ना तो थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको उसमें पुट करना है जिसमें कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक, तो y का मान कितना है? -2, इसमें पुट कर देंगे तो देखो x प्लस y कितना है? -2 और बराबर 4। ठीक है, अब देखो प्लस और माइनस, -2 बराबर 4। अब देखो ये माइनस का 2 जब इक्वल के उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 4 प्लस में 2, और 4 और 2 कितना होगा? 6। ठीक है, तो x का मान आया 6 और y का मान आया -2। ये इसका क्या कहलाएगा? हल। ठीक है,
अगला है व्यापक हल कह दो या फिर व्रज गुणन विधि कह दो। ठीक, तो देखो ये दो समीकरण हैं अपने पास। ठीक है, अब व्रज गुणन विधि से सोल्व करने के लिए अपने को क्या करना है, देखना ध्यान से। ये किसकी लाइन है, एक्स की, तो यहाँ एक्स लिख लेना है। ये वाई की है, यहाँ वाई लिख लेना है। और ये अचर है, इसकी जगह एक लिख लेना है। ठीक है, बटे में। अब देखो एक्स का नंबर आया ना, तो एक्स वाले को हाइड कर लेना है। हाइड मतलब छुपा लेना है, इनको लिखना है। ठीक है, b1 b2 c1 c2 लिख लिया। ऐसे ही वाई का नंबर आया तो वाई वालों को हाइड कर लेना है, इनको लिख लेना है। याद रखना केवल गुणांकों को लिखना है। तो a1 a2 और c1 c2 है, लेकिन आपको याद रखना है कि y का नंबर है ना, तो सबसे पहले इसको लिखना है, इस वाली लाइन को, c1 c2 फिर a1 a2, ये जरूर याद रखना है। ठीक है, y वालों के लिए पहले ये लिखोगे और फिर ये लिखोगे। ठीक है, अच्छा, फिर अचर है तो इसको हाइड कर लो, छुपा लो, और इनको लिख लो a1 a2 b1 b2 लिख लिया। अब देखो b1 को c2 के साथ गुणा करेंगे, माइनस b2 को c1 के साथ। ठीक है, ऐसे इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, व्रज गुणन विधि कहा जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो ये दो समीकरण हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो यहां पे इक्वल में क्या है, जीरो है ना इन दोनों समीकरण के, तो हम भी क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण में इक्वल में जीरो रखेंगे। ठीक है, अब वो कैसे होगा, ये प्लस का 10 जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो समीकरण बनेगा 3x प्लस 4y और माइनस 10 और बराबर 0। ठीक है, ऐसे ये प्लस का 2 इक्वल के इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो समीकरण बनेगा 7x माइनस 5y माइनस 2 और बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये किसकी लाइन है, x की, तो x, ये है y की तो y, और ये है अचर तो इसकी जगह लिखना है 1। ठीक है, अब देखो x का नंबर आया ना, तो x वाले को हाइड कर लेना है। ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे, तो देखो 4 गुणा माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 8, फिर घटाना है, माइनस का 10 गुणा माइनस का 5 कितना होगा, प्लस का 50। ठीक है, अच्छा, अब y का नंबर आया तो y वालों को हाइड कर लो, लेकिन इसके लिए क्या याद रखना है, ऐसे गुणा करना है। ठीक है, माइनस का 10 गुणा 7 माइनस का 70। ठीक है, फिर घटाना है, अब इसको इससे गुणा करेंगे, 3 गुणा माइनस 2 माइनस का 6। ठीक है, अब अचर वालों का नंबर आए तो इसको हाइड कर लो, छुपा लो। अब इनको गुणा करो, 3 गुणा माइनस 5 कितना होगा, माइनस का 15, फिर घटाना है, और इसको इससे गुणा करेंगे, 7 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, क्लियर। अब देखो x बटे ये कितना बन गया, ये बनेगा माइनस का 58 बराबर y बटे ये कितना बनेगा, देखो माइनस और माइनस प्लस, और माइनस का 70 और प्लस में 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 64। ठीक है, माइनस का 64। ठीक, अच्छा, माइनस का 15 और माइनस का 28 ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है, 8 और 5 13, 3 1 2 और 1 3 और 1 4, ये बनेगा माइनस का 43। ठीक है, क्लियर। अब एक बार इन दोनों को बराबर रखना है। ठीक है, तो देखो x बटे माइनस का 58 बराबर किसके, 1 बटे माइनस का 43। ठीक है, अच्छा, अब ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 58 बटे माइनस का 43, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब ये कटता है तो काट दो, नहीं ऐसा ही रहने दो, तो ये ऐसा ही रहेगा, नहीं कट रहा ना, तो x बराबर आ जाएगा 58 बटे 43। ठीक है, ऐसे ही अब इन दोनों को बराबर करो। ठीक,
तो y बटे माइनस का 64 बराबर 1 बटे माइनस का 43, ये इधर आ जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 64 बटे माइनस का 43। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, अब ये नहीं कट रहा तो ऐसा ही रहने दो, तो ये आ जाएगा 64 बटे 43। ठीक है, तो x का मान है 58 बटे 43 और y का मान है 64 बटे 43। ठीक है, अब आप चेक भी कर सकते हो कि ये जो हमने x और y का मान निकाला है ये सही है या फिर गलत है। अब वो कैसे करेंगे, देखो ये जो x और y के मान है ना, ये इन समीकरणों को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो आप क्या करो, किसी भी समीकरण में ये x और y के मान पुट कर दो और चेक कर लो क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। ठीक है, तो मैं इसमें पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो 7 गुणा में x कितना है, x है 58 बटे 43। ठीक है, माइनस 5 गुणा में y कितना है, y है 64 बटे 43। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 43। ठीक है, 7 से इसको गुणा करेंगे तो 7 8 56 6 5, ठीक, 7 5 35 और 5 40। 5 को इससे गुणा करेंगे, 5 चौक 20 0 2, 5 6 30 और 2 32। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 और 8, ठीक है 86 और बटे में कितना 43। ठीक है, अब 43 से कम 43, 43 दूनी 86, ये कितना आया 2 आया। और जैसे कि आप देख रहे हो ये भी किसके बराबर है 2 के, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर। अब देखो हमने ये 3 मेथड पढ़े हैं। ठीक है, इनमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो देखो सबका अलग अलग है। ठीक है, किसी को फर्स्ट मेथड पसंद आएगा, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सेकंड मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक है, मतलब विलोपन विधि। ठीक है, अगला देखिए युगपद समीकरणों के हल के लिए प्रतिबंध। ठीक है, तो देखो इसमें 2 समीकरण है अपने पास, पहली है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें आपको 3 स्थिति याद रखनी है। ठीक है, पहली स्थिति देखो, पहली स्थिति है कि समीकरणों का हल अद्वितीय हल होगा, याद रखना इसको, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तथा उनकी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो ये कब होगा आपको याद रखना है, ये कब होगा जब a1 अपॉन a2 किसके बराबर नहीं होगा, b1 अपॉन b2 के। ठीक है, याद रखना ये दोनों समीकरणों का हल अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यह है कि जैसा कि आप देख रहे हो हमने इन समीकरणों का हल किया है, करा है ना। जैसे इन समीकरणों का हल किया तो अपने पास x का मान कितना आया था 6 और y का मान कितना माइनस का 2। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे x और y के जो मान आए ना वो एक एक ही आए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि x के मान 2 आए हैं y के मान भी 2 आए हैं, ऐसा नहीं हुआ ना। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अगर हल एक एक ही आते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं कि हल कैसा है, अद्वितीय हल है। ठीक है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। और इसमें याद रखना है कि ये जो रेखाएं होंगी ना, याद रखना ये दोनों समीकरण है ना 2 रेखाओं को निरूपित करती है। ठीक है, ये जो रेखिक समीकरण है ना 2 चरों वाली रेखिक समीकरण, ये किसको निरूपित करती है, रिप्रेजेंट करती है रेखा को। ठीक है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब आपको याद रखना है कि प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, ये a1 अपॉन a2 किसके बराबर नहीं हो, b1 अपॉन b2 के। ठीक है, अगला देखिए स्थिति दूसरी, समीकरण के अनेक हल होंगे, इसको याद रखना है, अनेक हल होंगे तथा इनकी रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, समपाती होंगी। देखो अनेक हल हो या फिर ऐसे कहे कि
रेखाएं क्या है, समपाती। समपाती का मतलब क्या होता है कि होंगी दो रेखाएं पर दिखेंगी एक ही। ठीक है, कैसे वो बताऊंगा अभी। तो उसके लिए कंडीशन है कि A1/A2 किसके बराबर होना चाहिए, B1/B2, और ये किसके बराबर होना चाहिए, C1/C2 के। ठीक है, अब समपाती का मतलब क्या है कि होंगी दो पर दिखेंगी एक। अब क्यों, क्योंकि एक के ऊपर एक रहेगी। ठीक है, एक के ऊपर एक। ठीक है, इस तरीके से। अब एग्जांपल देखो इसका, जैसे ये x प्लस में 2y, ठीक है, प्लस में 5 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। और दूसरा है 3x प्लस में 6y प्लस में 15 बराबर 0। ठीक है, तो देखो पहले समीकरण से a1 b1 c1 पता करते हैं। ठीक है, तो देखो a1 मतलब x का गुणांक, यहां पे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1, b1 मतलब y का गुणांक कितना है 2, c1 मतलब ये जो अचर है कितना है 5। याद रखना साइन के साथ लेना है अपने को। ठीक है, ऐसे ही दूसरे समीकरण से a2 b2 और c2 निकालते हैं। तो देखो a2 का मतलब x का गुणांक, दूसरे समीकरण के x का गुणांक जो कि कितना है 3, b2 कितना y का गुणांक जो कि कितना है 6, और c2 मतलब अचर 15। ठीक है, अब देखो a1/A2 निकालेंगे तो कितना आएगा 1/3, नहीं कट रहा ऐसा ही रहने दो। b1/B2 निकालेंगे तो कितना आएगा 2/6, जो कट रहा है काट दो, कितना बनेगा ये 1/3। ऐसे c1/C2 निकालेंगे तो 5/15, कट रहा है ये भी काट दो, कितना आएगा 1/3। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें a1/A2 किसके बराबर है, b1/B2, और ये किसके बराबर आया c1/C2। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, ये बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों समीकरणों के हल जो होंगे ना वो क्या होंगे, अनेक हल होंगे। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ये दोनों रेखाएं जो होंगी ना ये एक दूसरे के समपाती होंगे। ठीक है, एक दूसरे के समपाती होंगे, मतलब होंगी तो दिखेंगी एक ही। ठीक है, अब वो कैसे देखो, सुनना ध्यान से। देखो अगर मैं इस नीचे वाले समीकरण में से 3 कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, और ये 3 0 में चला जाएगा तो यहां से समीकरण ये आएगा। और जैसा कि आप देख रहे हो ये तो पहला समीकरण है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा है कि होंगी दो पर दिखेंगी एक ही, क्योंकि एक के ऊपर एक रहेगी। ठीक है, स्थिति तीसरी देखिए, समीकरण का कोई हल नहीं हो। कोई हल कब नहीं होगा, ये याद रखना है कि जब a1/A2 किसके बराबर हो, b1/B2, और ये किसके बराबर ना हो, c1/C2 के। ठीक है, कोई हल नहीं हो कब होगा, जब a1/A2 किसके बराबर हो, b1/B2, और ये किसके बराबर ना हो, c1/C2 के। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकता है कि जो रेखाएं है ना वो एक दूसरे की क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर। ठीक है, मतलब पैरेलल है। ठीक, क्या है, पैरेलल। ठीक है, देखो पहले में क्या था, एक दूसरे को काट रही थी, दूसरे में एक दूसरे के समपाती, और तीसरे में एक दूसरे के समांतर, मतलब पैरेलल। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका हल पूछ रहा है। तो देखो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे ये 5 भाग में है, जब इक्वल के उधर जाएगा गुणा में चला जाएगा। ऐसे ये 2 यहां पे भाग में है और इक्वल के इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा 2 गुणा में 2x प्लस में 3 बराबर 5 गुणा में 3x माइनस में 1। ठीक है, अब इस 2 को अंदर गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा 4x प्लस 6 बराबर, इस 5 को अंदर गुणा करवाएंगे तो ये बनेगा 5 या 15x माइनस में 5। ठीक है, अब x वालों को एक तरफ, ठीक है, और अचर को एक तरफ। ठीक, तो ये प्लस का 4x जब उधर जाएगा
माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 5 जब इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 6 + 5 बराबर आ जाएगा 15x और माइनस में 4x। 6 और 5 कितना होगा 11 बराबर 15x - 4x कितना होगा 11x। ठीक है, अब ये 11x के गुणा में है, इक्वल के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो यहां से x बराबर आएगा 11/11। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 1। ठीक, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5x - 13y बराबर है 3x - 8y के, तो अपने से इसका मान पूछ रहा है। ठीक, तो देखो 5x - 13y बराबर है 3x - 8y के। ठीक है, आप क्या करो, x वालों को एक तरफ, y वालों को एक तरफ। ठीक है, तो देखो ये प्लस का 3x जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 13y जब उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा 5x - 3x बराबर माइनस का 8y, और ये उधर जाएगा तो प्लस में 13y। ठीक है, अब 5x - 3x कितना होगा 2x बराबर माइनस का 8y और प्लस में 13y, ये कितना हो जाएगा, ये होगा प्लस का 5y। ठीक है, अब इस y को इस x के नीचे ले आओ और इस 2 को 5 के नीचे ले आओ। ठीक है, तो यहां से अपने पास x/y ये बराबर आएगा 5/2 के। ठीक है, अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि x का मान कितना है 5 और y का मान कितना 2। ठीक है, अब आप क्या करो, x और y का जो मान आया ना उसको इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो पुट करेंगे तो ये आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बटे में 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक, अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब 25 और 4 कितना होगा 29, और 25 - 4 कितना होगा 21। ठीक है, तो ये बराबर आएगा 29/21 के। ठीक, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन देखिए, x और y के मान के लिए हल कीजिए। x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो मैं विलोपन विधि लगा रहा हूं। ठीक है, तो देखो विलोपन विधि में मैंने आपसे क्या कहा था, आपको या तो x का गुणांक बराबर करना है या फिर y का गुणांक बराबर करना है। तो देखो यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1 है, यहाँ पे भी कितना है 1 है, तो इसका मतलब कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब क्या करो ऊपर नीचे लिख दो इस तरीके से, तो x + y बराबर 6 और x - y बराबर 2। ठीक है, अब देखो ये भी प्लस का x, ये भी प्लस का x, कब कटेगा ये, जब हम इनको क्या करेंगे घटाएंगे। अब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस और प्लस और माइनस माइनस। देखो x x कट गया, y और प्लस का y कितना हो जाएगा 2y बराबर 6 माइनस में 2 कितना होगा 4। ठीक है, अब देखो 2 यहाँ पे गुणा में है, इक्वल के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो y बराबर आएगा 4/2। ठीक है, इसको काटेंगे तो y का मान आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था कि जो भी चर का मान आए उसको किसी भी समीकरण में पुट कर देना है। ठीक है, तो मैं ये y के मान को इस समीकरण में पुट कर रहा हूं। ठीक, तो देखो x + y कितना है 2 बराबर किसके है ये 6 के। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 2 जब इक्वल के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 6 - 2 जो कि कितना होगा 4। तो x का मान आया 4 और y का मान आया 2, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 समीकरण दे रखी है। ठीक है, तो अपने से x और y का मान पूछ रहा है। ठीक, तो विलोपन विधि लगा रहे, तो देखो यहां पे y का गुणांक कितना है 2 है, यहां पे y का गुणांक कितना है, जब कुछ भी नहीं हो तो मतलब 1 है। ठीक है, अब ये 2 कैसे बनेगा, जब हम इसको 2 से गुणा करेंगे, तो आप क्या करो इस समीकरण में दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो। ठीक है, डन।
अब देखो 2 को अंदर गुणा करवाएंगे तो ये बनेगा 2y प्लस 2 गुणा 3 6x बराबर 7 गुणा 2 14। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो 2y माइनस 4x बराबर कितना है 24 और 2y प्लस 6x बराबर है 14। ठीक है, अब देखो ये भी प्लस का 2y ये भी प्लस का 2y कब कटेगा, जब घटाएंगे तो घटा देते हैं। अब नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज होंगे तो माइनस 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 2y से 2y कट गया। अब देखो माइनस का 4x माइनस का 6x कितना हो जाएगा माइनस का 10x बराबर 24 माइनस में 14 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये देखो माइनस 10 गुणा में इक्वल के उधर जाएगा भाग में चला जाएगा तो x बराबर आएगा 10 बटे माइनस 10। ठीक है, तो x का मान कितना आया माइनस का 1। ठीक, अब इस x के मान को किसी भी समीकरण में पुट कर दो। मैं इस x के मान को इस समीकरण में पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो y प्लस 3 गुणा x, x कितना है माइनस 1 और बराबर किसके 7 के। ठीक है, तो देखो प्लस और माइनस माइनस और 3 एकम 3 बराबर कितना 7। ठीक, अब देखो ये माइनस का 3 जब इक्वल के उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो y बराबर आएगा 7 प्लस 3 जो कि कितना होगा 10। ठीक है, अब देखो पहले अपने को x का मान लिखना है और फिर y का, तो x कितना आया -1 और y कितना आया 10। ठीक है, अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें अपना डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 समीकरण दे रखी है ये अपने से, इसमें x बटे y का मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपने को गुणांक बराबर करना है या तो x का या फिर y का, तो मैं इसमें y का गुणांक बराबर कर रहा हूं। देखो यहां पे y का गुणांक कितना है 4 है और यहां पे y का गुणांक कितना है, जब कुछ भी नहीं हो तो मतलब 1 है। तो यहां पे 4 कैसे बनेगा, जब हम इसको 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 4 गुणा में 2x प्लस में y बराबर 35 गुणा 4। ठीक है, अब 4 को गुणा करवाएंगे तो 4 दूनी 8x प्लस 4y बराबर, इसको गुणा करवाएंगे 4 पंजू 20 0 2 4 तिया 12 और 2 14, तो ये आ जाएगा 140। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिखेंगे तो देखो 8x प्लस 4y बराबर 140 और 3x प्लस 4y बराबर 65। ठीक है, अब देखो ये भी प्लस का 4y ये भी प्लस का 4y कब कटेगा, जब घटाएंगे। अब घटाएंगे तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, 4y से 4y कट गया, 8x माइनस 3x कितना होगा 5x बराबर 140 माइनस में 65। देखो 10 में 5 गए 5। ठीक है, यहां पे बचा 3, तो 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। ठीक है, अच्छा अब देखो ये 5 गुणा में है x के, इक्वल के उधर जाएगा भाग में चला जाएगा तो x बराबर आएगा 75 बट्टे 5। ठीक है, इसको काटेंगे तो 5 से काट दो, 5 एकम 5। ठीक है, 2 और 5 5 25, तो x का मान कितना आया 15। ठीक है, अच्छा जो अब x का मान है ना उसको किसी भी समीकरण में पुट कर दो, मैं इसको इस समीकरण में रख रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो देखो 2 गुणा में x, x कितना आया 15 प्लस y बराबर 35। ठीक है, क्लियर। देखो 2 गुणा 15 कितना होगा 30 प्लस y बराबर 35। ठीक है, ये प्लस का 30 जब उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो y बराबर आएगा 35 माइनस में 30 जो कि कितना होगा 5। ठीक है, डन। अब देखो अपने से इसमें x और y का मान नहीं पूछ रहा, इसमें अपने से x बटे y का मान पूछ रहा है। तो देखो x बटे y, x अपॉन y क्या होगा, x कितना है 15 अपॉन y कितना है 5, इसको काटेंगे तो 5 दिया 15,
तो ये बराबर आ जाएगा 3 के। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। डन। अगला क्वेश्चन देखिए, दो समीकरण दे रखी है इसमें और अपने से इसमें x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले हम इस समीकरण का हल कर लेते हैं। तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा इसमें, 4 और 3 का कितना होगा 12। ठीक है, ये बनेगा 3x और प्लस में 4y और बराबर है ये 5/12 के। ठीक है, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो यहां से समीकरण आएगा 3x प्लस में 4y और बराबर 5। ठीक है, ऐसे ही इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ये बनेगा x प्लस में 2y। ठीक है, क्योंकि गुणा करेंगे ना इसको, और बराबर किसके है 1 के। अब ये 2 भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो यहां से x प्लस 2y ये बराबर आएगा 2 के। ठीक है, ये दूसरी समीकरण आ गई। ठीक, अब देखो अपने को पहले x और y का मान निकालना होगा, तो उसके लिए अपने को किसी भी एक चर का गुणांक बराबर करना है। ठीक है, तो किसी का भी कर लीजिए। देखो यहां पे x का गुणांक कितना है 3 है, यहां पे कितना है कुछ भी नहीं हो तो मतलब 1 है, तो इसको 3 कैसे बनाएंगे, जब 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा कर दो, तो 3 गुणा में x प्लस 2y बराबर 2 गुणा में 3। 3 को अंदर गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 3x प्लस 6y बराबर 6। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। तो देखो 3x प्लस 4y बराबर 5 और 3x प्लस 6y बराबर 6। अब देखो ये भी प्लस का 3x है, ये भी प्लस का 3x है, कब कटेगा जब घटाएंगे। अब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस 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 ये कट गया। ठीक है, अब देखो 4y और माइनस का 6y ये कितना बनेगा माइनस का 2y बराबर 5 माइनस में 6 कितना होगा माइनस का 1। ये माइनस का 2y के गुणा में है, इक्वल के उधर जाएगा भाग में चला जाएगा, तो y बराबर आएगा -1/-2। माइनस से माइनस कट गया तो ये y का बराबर आया 1/2 के। ठीक है, अब जो y का मान है ना उसको किसी भी समीकरण में पुट कर दो, तो मैं इस y के मान को इसमें पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो यहां से क्या आएगा x प्लस 2 गुणा y कितना है 1/2 बराबर कितना 2 के। ठीक है, अब देखो 2 से ये 2 कट गया, यहां पे अपने पास बना x प्लस 1 बराबर 2। अब ये प्लस का 1 जब इक्वल के उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो यहां से x बराबर आएगा 2 माइनस में 1 और 2 माइनस 1 कितना होगा 1। तो x का मान आया 1 और y का मान आया 1/2, लेकिन अपने से किसका मान पूछ रहा है x प्लस y का। तो देखो x प्लस y का मान निकालते हैं। x प्लस y, x का मान कितना है 1 प्लस y का मान कितना है 1/2। इसका एलसीएम आ गया 2, ये बनेगा 2 एकम 2 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन सोल्व करे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि 6 के 6 क्वेश्चनों में हमने कौन सा मेथड लगाया है विलोपन विधि। ठीक है, और यही सबसे आसान है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, x माइनस 4y बराबर 0 है, x प्लस 2y बराबर 24 है, तो इसका मान अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आसान ही है। देखो कैसे होगा, x माइनस 4y बराबर है 0 के। ठीक है, ये माइनस का 4y जब इक्वल के उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 4y के। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 4y के। ठीक, अब आप क्या करो, ये जो x का मान है ना इसको इसी में पुट कर दो डायरेक्ट। ठीक है, इससे क्या होगा शॉर्ट हो जाएगा ये। ठीक है,
तो इसी में पुट कर देते हैं। तो देखो 2 गुणा में x कितना है 4y प्लस 3y बटे में 2 गुणा में x कितना है 4y माइनस 3 गुणा में y। ठीक है, अब देखो 2 गुणा 4 कितना होगा 8, तो ये बनेगा 8y प्लस में 3y और अपोन में ये बनेगा 8y माइनस में 3y। ठीक है, 8 और 3 11, तो 11y अपोन में 8y माइनस में 3y, ये कितना हो जाएगा 5y। ठीक है, तो y से y कट गया, तो ये बराबर आया 11/5 के। ठीक है, 11/5। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 11/5। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे 2 समीकरण है, इनका हल पूछ रहा है। हल का मतलब x और y का मान अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो जैसा कि आप देख रहे हो इन दोनों समीकरणों में क्या है अपोन में x है। ठीक है, तो आप क्या करो इसको दूसरा नाम दे दो कोई। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं इसमें 1/x को है ना और कुछ मान रहा हूं। ठीक है, तो कितना मान रहा हूं मैं इसको a मान रहा हूं। ठीक है, 1/x को मैंने मान लिया a। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या बनेगा ये बनेगा 4a प्लस में 5y बराबर में 7 और दूसरा समीकरण बनेगा ये बनेगा 3a प्लस में 4y और बराबर में 5। ठीक है, अब अपने को क्या करना है किसी भी एक चर का गुणांक बराबर करना है। ठीक है, अब इसमें या तो एक का बराबर कर लो या y का। ठीक, अब देखो यहां पे एक का गुणांक है 3, यहां पे एक का गुणांक है 4। अब बराबर कैसे होगा, तो बराबर करने के लिए आप क्या करो, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आप क्या करा करो, इसका जो गुणांक है उसको तो इसमें गुणा कर दो दोनों तरफ, और जो इसका गुणांक है उसको इससे गुणा कर दो। ठीक है, तो देखो यहां पे एक का गुणांक कितना है 3, तो मैं इस समीकरण को दोनों तरफ 3 से गुणा करूंगा। ठीक है, ये बनेगा 12a प्लस 15y बराबर 21। अच्छा, यहां पे एक का गुणांक कितना है 4, तो मैं इसको दोनों तरफ 4 से गुणा करूंगा। ठीक, अब 4 को गुणा करेंगे तो ये आएगा 12a प्लस में 16y बराबर 20। ठीक है, अब ऊपर नीचे लिख देते हैं इनको, तो देखो उसको यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो 12a प्लस 16y बराबर 20। ठीक है, अब देखो घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 15y माइनस में 16y, ये कितना होगा माइनस का y बराबर 21 माइनस में 20 कितना होगा 1। ठीक है, तो यहां से y बराबर आ जाएगा माइनस का 1। ठीक, अब जो y का मान है ना उसको मैं इस समीकरण में रख रहा हूं। ठीक है, किसी में भी रख सकते हो, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो। ठीक है, एक का मान निकालेंगे तो y का मान इसमें रखेंगे तो यह आएगा 4a प्लस में 5 गुणा में y कितना है -1 और बराबर कितना 7। ठीक है, देखो प्लस और माइनस माइनस, तो यह आएगा 4a माइनस 5 बराबर में 7। ये माइनस का 5 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहां से 4a बराबर आएगा 7 प्लस में 5 जो कि कितना होगा 12। तो a बराबर आ जाएगा 12/4 जो कि कितना होगा 3। ठीक है, लेकिन भूलना मत कि आपने 1/x को a माना था और आपको x का मान चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 का मान इसमें रखेंगे। ठीक है, तो 1/x किसके बराबर आया 3 के। ठीक, ये उधर चला जाएगा तो 1 बराबर आ जाएगा 3x। अब ये 3 इधर आ जाएगा तो यहां से x बराबर आ जाएगा 1/3। तो x का मान आया 1/3 और y का मान आया -1। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 समीकरण है। ठीक है, पद्धतियों का हल है, अपने को बताना है इनका हल कैसा होगा। ठीक है, तो देखो पहली इक्वेशन से a1 b1 c1 निकालते हैं। ठीक है, a1 b1 और c1। देखो a1 क्या होता है x का गुणांक जो कि यहां कितना है 2।
b1 मतलब y का गुणांक जो कि कितना है 3, और c1 मतलब अचर कितना है 7। एक बात आपको याद रखनी है कि यहां पे जो अचर है ना वो या तो इक्वल के इधर होना चाहिए दोनों इक्वेशन में, या फिर इक्वल के उधर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इधर, एक में तो इधर हो और एक में उधर हो। ठीक है, ठीक। अब a2 b2 और c2 पता करते हैं। तो दूसरे इक्वेशन में देखो x का गुणांक कितना है 3, तो a2 कितना 3, y का गुणांक कितना है 2, तो b2 कितना 2, और अचर कितना है 5। ठीक है, अब देखो a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 कितना है 2, a2 कितना है 3। अब b1 अपॉन b2 निकालते हैं। b1 कितना है 3, b2 कितना है 2। अब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें a1 अपॉन a2 किसके बराबर नहीं आया, b1 अपॉन b2 के। और मैंने आपको बताया था कि जब a1 अपॉन a2 बराबर ना हो किसके, b1 अपॉन b2 के, तो हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कहने का मतलब x और y के जो मान आएंगे ना वो एक एक ही आएंगे। ठीक है, तो एकाकी हल होगा। ठीक है, आप इसको क्या कह सकते हो, एकाकी हल। अगला दो समीकरण है, अपने से पूछ रहा है निम्न किस बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो देखो वही अपने से x और y का मान पूछ रहा है। ठीक, तो देखो यहां पे y का गुणांक कितना है 5 है, यहां पे -1, तो 5 बनाने के लिए क्या करोगे, यहां पे -5 बना लो। क्या करोगे, 5 से गुणा, तो इसमें दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये आएगा 20x माइनस में 5y माइनस में 15 बराबर में 0। ठीक है, अब ऊपर नीचे लिख देते हैं इनको, तो 20x माइनस में 5y माइनस में 15 बराबर में 0, और 2x प्लस में 5y और माइनस में 7 बराबर में 0। अब देखो ये माइनस का 5y है और ये प्लस का 5y, कब कटेंगे, जब हम इनको जोड़ेंगे। ठीक है, अब जोड़ते हैं ना तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह नहीं चेंज होते। ठीक है, तो ये कट जाएगा। अब 20x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 22x बराबर। ठीक है, अभी बराबर नहीं आएगा, देखो ये माइनस का 15 और ये माइनस का 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 22, तो यहां पे आएगा माइनस का 22 और बराबर में कितना 0। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 22 जब इक्वल के उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहां से 22x बराबर आएगा 22 के, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 22/22। ठीक है, तो x का मान आ गया 1। ठीक, अब x के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, तो मैं इसको इसमें पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो 2 गुणा x का मान कितना 1 प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0, तो 2 माइनस 7 कितना होगा, -5 और प्लस में 5y और बराबर 0। ये माइनस का 5 जब उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहां से 5y बराबर आएगा 5 के, तो यहां से y बराबर आ जाएगा 5/5। ठीक है, तो y का मान आ गया 1। ठीक, अब बिंदु में लिखना है तो पहले x का लिखो कितना आया 1, फिर y का कितना 1, तो किस बिंदु पर काटेंगे 1,1, जो कि अपना ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, एक एक ऑप्शन पुट करके देख लो, किसी भी एक समीकरण में जो भी संतुष्ट करे ना वो आपका फाइनल आंसर होगा। कैसे, देखो हमने माना ए ऑप्शन सही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह 7 और y की जगह 3। ठीक है, किसी में भी पुट कर देंगे, तो मैं इसमें कर रहा हूं। ठीक, तो देखो 2 गुणा में 7 प्लस 5 गुणा में 3 और माइनस में 7, 2 गुणा 7 14 प्लस 5 गुणा 3 15 और माइनस 7, क्या ये 0 के बराबर आएगा, कितना आएगा ये, देखो 15 और 14 कितना हो जाएगा 29, और 29 माइनस में 7 कितना होगा 22, ये 0 के बराबर नहीं आया ना, और जैसा कि आप देख रहे हो ये 0 के बराबर है, तो इसका मतलब इसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बी ऑप्शन पुट करेंगे, तो बी में x की जगह -7 और y की जगह -3 पुट कर दो, तो ये आएगा 2 गुणा में -7 प्लस 5 गुणा में -3 और माइनस में 7,
ये बनेगा माइनस का 14, माइनस में 15 और माइनस में 7, ये बनेगा माइनस का 29 और माइनस में 7, जो कि कितना हो जाएगा माइनस का 36। और जैसा कि आप देख रहे हो ये तो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब सी ऑप्शन माना हमने, सी में आप क्या करो, x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट कर दो, तो देखो क्या आएगा 2 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 1 और माइनस में है 7, 2 एकम 2, 5 गुणा 1 5 और माइनस में 7, 5 और 2 7, 7 माइनस 7 कितना होगा 0। और जैसा कि आप देख रहे हो ये भी किसके बराबर है 0, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसका हल कर सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों का निकाय कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो। आपको बताया था कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, देखो अब a1 b1 c1 निकालते हैं, तो a1 कितना है इसमें 4, b1 कितना है 6 और c1 कितना है 11, a2 कितना है 2, b2 कितना है k और c2 कितना है 7। ठीक है, अब अपना जो काम चलेगा ना वो इन दोनों से चल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि k जो है वो b1 और b में है, मतलब b2 में। ठीक है, तो इन दोनों से काम चल जाएगा और वैसे भी ये दोनों बराबर ही है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो। अब तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a1 कितना 4, a2 कितना 2 बराबर b1 कितना 6, b2 कितना k। ठीक है, तो 2 से काटेंगे 2 और ये k इधर आ जाएगा, तो यहां से 2 के बराबर आएगा 6 के। ठीक है, और 2 उधर चला जाएगा तो k बराबर आ जाएगा 6/2, जो कि कितना होगा 3। ठीक, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों का निकाय समपाती रेखाओं को निरूपित करे। समपाती रेखाओं को कब निरूपित करता है, जब a1/a2 किसके बराबर होता है b1/b2 और ये किसके बराबर होता है c1/c2 के। ठीक है, तो देखो a1 कितना है 1, b1 कितना है 5 और c1 कितना है माइनस का 7, a2 कितना है 4, b2 कितना है 20 और c2 कितना है k। पुट कर दो अब इसमें, तो देखो a1 कितना 1, a2 कितना 4, b1 कितना 5, b2 कितना 20, c1 कितना -7 और c2 कितना k। ठीक है, देखो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, ये 1/4, ये भी कितना 1/4, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 1/4 किसके बराबर है -7/k के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k बराबर आ जाएगा -7 गुणा में 4, जो कि कितना होगा -28। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, 2 समीकरण है, इसमें अपने से x - y का मान पूछ रहा है। तो देखो यहां पे x का गुणांक कितना है 2 है, यहां पे कितना है 1 है, तो आप क्या करो इस समीकरण में दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो। तो देखो 2 गुणा में x + 6y बराबर 47, 47 गुणा में 2। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2x - 3y बराबर 79 है, x + 6y बराबर 47 है, तो अपने से x - y का मान पूछ रहा है। तो देखो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे x का गुणांक कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1 है, तो आप क्या करो इस समीकरण में दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो देखो 2 गुणा में x + 6y बराबर 47 गुणा में 2। ठीक है, 2 को अंदर गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 2x प्लस में 12y बराबर में, इसको गुणा कराएंगे 2 × 7 14, 4 1 2 4 8 और 1 9। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिख देते हैं। तो देखो 2x प्लस
12y बराबर है 94 के, और 2x माइनस 3y बराबर है 79 के। ठीक है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। कब कटेगा? जब घटाएंगे। अब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस 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 प्लस और माइनस, ये कट गया। 12y प्लस में 3y कितना होगा? 15y बराबर। अब 94 में से 79 जाएंगे तो देखो 14 में से 9 जाएंगे 5, यहाँ पे बचा कितना? 8, 8 में 7 जाएंगे 1। ठीक है, तो y बराबर आएगा 15/15 जो कि कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, y का मान आ गया 1। ठीक, अब y के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, पुट कर दीजिए, मैं इसमें पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो 2x माइनस 3 गुणा y कितना? 1 और बराबर 79। ठीक है, ये माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर आएगा 79 प्लस में 3। ठीक है, ठीक, जो कि कितना होगा? 82। अब ये 2 गुणा में उधर जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो यहां से x बराबर आएगा 82/2। इसको सोल्व करेंगे तो 2 4 8, 2 एकम 2, तो x का मान आएगा 41। ठीक है, अब अपने से किसका मान पूछ रहा है? x माइनस वाई का। तो x कितना है? 41 माइनस y कितना है? 1, और 41 माइनस 1 कितना होगा? 40। ठीक है, x का मान कितना है? 41, और y का मान कितना? 1। इसमें पुट कर देना है, तो 41 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 40। ठीक, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? अनेक हल होंगे, तो अनेक हल के लिए कंडीशन क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो देखो a1 कितना है? इसमें पहली समीकरण से a1 b1 c1 निकलेगा। a1 कितना? k, b1 कितना? 3, और c1 कितना है? साइन के साथ लेना है, तो माइनस का k माइनस में 3। ऐसी दूसरी समीकरण से a2 b2 c2 निकालेंगे, तो a2 कितना है? 12, b2 कितना है? k, और c2 कितना है? माइनस का k। अब इसमें पुट करेंगे तो यह आएगा k/a2 12 बराबर b1 3 b2 k बराबर c1 माइनस का k माइनस 3 और c2 माइनस का k। देखो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब किन्हीं भी दो को बराबर कर दो, तो मैं इन दोनों को बराबर कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो k/12 बराबर 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू के क्या हो जाएगा? k², और 12 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 36। अब ये स्क्वायर उस पे जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा √36 जो कि कितना होगा? 6। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।